इंस्टा हेल्प, जैसा नाम वैसा काम। आम इंडियन घरों की जरूरत, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना या फिर क्लीनिंग डस्टिंग, सब आपके फोन पर अवेलेबल। लेकिन क्या ये बिजनेस अर्बन इंडिया की नीड बेस्ड सर्विस का इजी सॉल्यूशन है या फिर है एक बिजनेस ट्रैप बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्हें इंडियन मार्केट का मतलब सिर्फ मार्केट का साइज ही पता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इन लॉस मेकिंग बिजनेस के इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए स्टॉक मार्केट के रास्ते कहीं आपकी ही तो जेब नहीं काटी जाएगी? मतलब यह सस्ता इंस्टा हेल्प कहीं लॉन्ग टर्म में आपको महंगा तो नहीं है पड़ने वाला? 100 रुपए में 1 घंटे के लिए मेड अवेलेबल है, जब चाहो तब। और इस 1 घंटे में एक आम इंडियन घर में जरूरी झाड़ू पोछा बर्तन सब हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इतनी सस्ती सुलभ सेवा आपको कैसे मुहैया कराई जा रही है? या फिर आप बस इतना ही सोच पा रहे हैं कि जब तक मिल रहा है फायदा उठा लो? क्या क्विक कॉमर्स और गिग इकोनॉमी का ये कॉम्बो मॉडल सही में एक वायबल बिजनेस मॉडल है, या फिर इंस्टा हेल्प एक फंडिंग, वैल्यूएशन और हाइप का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें किसी की तो जेब कटनी ही है अंत में? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। इंस्टा हेल्प के बिजनेस को आज मैं सिर्फ ओपिनियन की तरह नहीं, यूनिट इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, वर्कर इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टर सब्सिडी मॉडल के फ्रेम में देखूंगा, ताकि कहानी जमीन से जुड़ी रहे। अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म की बात हो या फिर प्रोंटो, स्नैपडील जैसी इंस्टा हेल्प कंपनियों की, आज एक प्राइस वॉर के तहत 79 से 99 रुपए वाली प्राइसिंग पर आपको डोमेस्टिक हेल्प मिलने लगी है। अब सवाल यह है कि क्या यह बिजनेस मॉडल चल सकता है लॉन्ग टर्म में? जाहिर सी बात है कि यह मॉडल तभी टिकेगा जब या तो कस्टमर ज्यादा पे करेगा, या वर्कर कम कमाएगा, या कंपनी लगातार इन्वेस्टर सब्सिडी जलाएगी। तीसरा ऑप्शन लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं, लॉस लीडरशिप हैबिट बिल्डिंग स्ट्रेटजी है। कहानी ऐसे समझिए, एक गुड़गांव नोएडा की वर्किंग कपल फैमिली है जहां दोनों नौकरी करते हैं, घर में बच्चा है, पेरेंट्स हैं, टाइम नहीं है। अचानक मेड नहीं आई। ऐप खोलते हैं, 15 मिनट में कोई आकर बर्तन, झाड़ू, किचन प्रेप कर देता है। कस्टमर के लिए यह मैजिक है, लेकिन उस मैजिक के पीछे 3 बिल्स छुपे हैं। वर्कर का वेज, प्लेटफॉर्म का टेक, ट्रेनिंग, इंश्योरेंस, कस्टमर सपोर्ट, एक्विजिशन कॉस्ट और इन्वेस्टर फंडेड डिस्काउंट। जब तक तीसरा बिल इन्वेस्टर भर रहा है, सर्विस चीप लगती है। जैसे ही इन्वेस्टर सब्सिडी कम होगी, असली सवाल आएगा, क्या इंडियन मिडिल क्लास कन्वीनियंस के लिए ट्रू कॉस्ट देगा? डेटा क्या कहता है? अर्बन कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 828 करोड़ रिवेन्यू किया और लॉस बिफोर टैक्स 93 करोड़ तक घटाया। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू लगभग 1145 करोड़ तक पहुंचा और कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट दिखाया। हालांकि रिपोर्टेड 240 करोड़ नेट प्रॉफिट में बड़ा हिस्सा डेफर्ड टैक्स क्रेडिट का था। प्री टैक्स प्रॉफिट करीब 28 करोड़ था। यानी अर्बन कंपनी अब प्योर कैश बर्न फैंटेसी नहीं रही, लेकिन मार्जिन अभी भी थिन है। प्रोंटो की कहानी अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोंटो ने मई 2026 में $20 मिलियन का सीरीज बी फंड रेज किया। वैल्यूएशन $200 मिलियन हो गई। बुकिंग्स दिसंबर में 3000 से पर डे से बढ़कर 26,000 पर डे से ऊपर पहुंची और सर्विसेज मात्र 39 रुपए से शुरू होती है। लेकिन वही रिपोर्ट कहती है कि डिस्काउंट्स और वर्कर पेआउट्स के कारण कैश बर्न जारी रहेगा और कंपटीशन की वजह से अगले 24 से 36 महीने हाई कैश बर्न रह सकता है। इंस्टेंट होम हेल्प कैटेगरी में डिमांड दिख रही है। आज इंस्टेंट होम सर्विस प्लेटफॉर्म्स लगभग 10 लाख ऑर्डर हैंडल कर रहे हैं। अर्बन कंपनी का एस्टिमेटेड शेयर 60-65% है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू 180 रुपए नेट ऑफ डिस्काउंट्स बताई जा रही है।
दिसंबर 2026 तक इंडस्ट्री ऑर्डर 20 लाख तक पहुंचने का असेसमेंट है। अब सवाल यह उठता है कि इंस्टा हेल्प का बिजनेस मॉडल सही है या नहीं। एक बैलेंस्ड व्यू यह है कि बिजनेस मॉडल की डिमांड तो सही है, लेकिन प्राइसिंग अभी क्वेश्चनेबल है। अर्बन इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज, वर्किंग कपल्स, एल्डर केयर नीड्स, मेड अनरिलायबिलिटी, टाइम गैप और ट्रस्ट सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। इसलिए वेरीफाइड हेल्प ऑन डिमांड की जरूरत रियल है। ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार इंडिया ऑनलाइन ऑन डिमांड होम सर्विसेज मार्केट 2022 में $217.1 मिलियन था और 2030 तक $1.09 बिलियन तक पहुंच सकता है, 22.4% CAGR के साथ। लेकिन इंस्टेंट डोमेस्टिक हेल्प ग्रोसरी डिलीवरी जैसा भी नहीं है। ग्रोसरी में पैकेट उठाकर डिलीवर करना है, यहां इंसान को घर में भेजना है। ट्रस्ट, सेफ्टी, ट्रेनिंग, पंक्चुअलिटी, रिप्लेसमेंट, कंप्लेंट हैंडलिंग सबकी कॉस्ट है। इसलिए 10 मिनट मेड मॉडल का ट्रू कॉस्ट क्विक कॉमर्स से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज यह बिजनेस मॉडल चल रहा है इन्वेस्टर्स के पैसों से, लेकिन क्या इन्वेस्टर्स इंडिया के इंस्टा हेल्प कंपनीज में इन्वेस्ट करके गलती कर रहे हैं? वो इंडियन मार्केट को समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे ही प्राइसिंग घटेगी वैसे ही कस्टमर लॉयल्टी शिफ्ट हो जाएगी। एक इन्वेस्टर के नजर से यह कैटेगरी अभी इंडिया नेक्स्ट क्विक कॉमर्स लगती है, लेकिन एक इंडियन मिडिल क्लास कस्टमर की नजर से कहानी बहुत अलग है। यही सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक छोटी कहानी से इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए नोएडा में रहने वाले एक कपल हैं जो दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। पहले मेड 2500-3000 रुपए महीने में आती थी। हालांकि हफ्ते में 2-3 दिन ना तो उन्हें जरूरत पड़ती थी और ना ही उनके पास टाइम होता था मेड की सर्विस अवेल करने के लिए। फिर इंस्टा हेल्प ऐप आया। 100 रुपए में बर्तन, झाड़ू, पोछा, 15 मिनट में हेल्प। पहले महीने उन्हें लगा कि लाइफ चेंज्ड, लेकिन एक साल बाद अगर वही सर्विस 100 रुपए से बढ़कर 400 रुपए की हो जाए, तब तब क्या ये फैमिली कैलकुलेशन नहीं करेगी? सोचेगी नहीं कि क्या मुझे इंस्टेंट हेल्प चाहिए या रेगुलर मेड? यही इन्वेस्टर थेसिस की असली परीक्षा शुरू होती है। इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं? इन्वेस्टर्स की बेटिंग ये नहीं है कि लोग आज 100 रुपए पे करेंगे। उनकी बेटिंग ये है, वंस हैबिट इज क्रिएटेड, कस्टमर कन्वीनियंस विल पे। कस्टमर ऐसी सुविधा छोड़ ही नहीं पाएगा, बस आदत लगने की बात है। यही थेसिस उबर, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो में भी थी। आज प्रोंटो, स्नैपडील और इंस्टा हेल्प कैटेगरी में भी वही लॉजिक चल रहा है। प्रोंटो की बुकिंग दिसंबर में लगभग 3000 पर डे से बढ़कर 26,000 पर डे तक कैसे पहुंच गई? कंपनी ने वैल्यूएशन भी सिर्फ कुछ महीनों में $100 मिलियन से $200 मिलियन तक पहुंचा ली। कंबाइंड कैटेगरी मंथली यूजर्स 10 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। अर्बन कंपनी अकेले लगभग 6.5 मिलियन MAU मंथली एक्टिव यूजर तक पहुंच चुकी है। यानी डिमांड फेक नहीं है, डिमांड रियल है। लेकिन डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी दो अलग चीजें हैं। इन्वेस्टर शायद सबसे बड़ा एजम्पशन क्या कर रहे हैं? वे मान रहे हैं कि इंडियन कस्टमर कन्वीनियंस फर्स्ट बन रहा है, लेकिन इंडियन कंज्यूमर का DNA अभी भी लार्जली वैल्यू फॉर मनी फर्स्ट है। यह अमेरिका नहीं है, ये UAE नहीं है। यहां कस्टमर किसी भी ऐप से इमोशनल या बिहेवियर लॉयल्टी नहीं रखता है, वो प्राइसिंग से लॉयल्टी रखता है। इंडिया का कंज्यूमर बिहेवियर अक्सर बहुत ब्रूटल होता है। कस्टमर कहता है जब तक 100 रुपए की सर्विस है तब तक अमेजिंग सर्विस। जैसे ही 200-300 का हुआ तो वही कस्टमर कहेगा अच्छा रहने दो। सोसाइटी वाली आंटी ने मेड का नंबर दिया है। यही वजह है कि इंडिया में कैटेगरी क्रिएशन आसान है, लेकिन मोनेटाइजेशन बहुत मुश्किल है। क्विक कॉमर्स का एग्जाम्पल क्यों पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं है इंस्टा हेल्प कैटेगरी में? इन्वेस्टर्स अक्सर सोचते हैं ब्लिंकिट चल गया, जेप्टो चल गया तो इंस्टेंट मेड भी चल जाएगी, लेकिन दोनों बिजनेसेस फंडामेंटली अलग हैं। ग्रोसरी डिलीवरी में प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, रिपीट परचेज प्रेडिक्टेबल है,
कस्टमर ट्रस्ट इशू कम है, लेकिन होम हेल्प में घर के अंदर कोई इंसान आ रहा है, ट्रस्ट फैक्टर ह्यूज है, सर्विस क्वालिटी वेरिएबल है, वर्कर कंसिस्टेंसी इशू है, सेफ्टी कंसर्न है, इसलिए स्विचिंग फ्रिक्शन कम है। कस्टमर आसानी से प्लेटफॉर्म छोड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉयल्टी प्लेटफॉर्म की है या वर्कर की? इंडियन मार्केट का हिडन रियलिटी यह है, अक्सर कस्टमर प्लेटफॉर्म से प्यार नहीं करता, वो वर्कर से रिलेशनशिप बना लेता है। 3-4 बार एक ही हेल्पर आया, फिर कस्टमर सोचता है सीधे कांटेक्ट क्यों ना रख लूं। यानी प्लेटफॉर्म कस्टमर एक्वायर करता है, लेकिन रिलेशनशिप कई बार वर्कर कैप्चर कर लेता है। यह मार्केट प्लेस बिजनेसेस का क्लासिक लीकेज प्रॉब्लम है। अर्बन कंपनी की कहानी इन्वेस्टर्स के लिए वार्निंग भी है और होप भी। ऐसा क्यों? अर्बन कंपनी ने सालों तक कैश बर्न किया। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने पहली बार मीनिंगफुल प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई। रेवेन्यू लगभग 1145 करोड़ तक पहुंचा और नेट प्रॉफिट करीब 240 करोड़ रिपोर्ट किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्बन कंपनी प्रॉफिटेबल तब हुई जब उसने हाई टिकट सर्विसेज पर फोकस किया। सैलून, अप्लायंस रिपेयर, एसी सर्विस, क्लीनिंग, प्रीमियम होम सर्विसेज, यानी वहां ऑर्डर वैल्यू बड़ी है। लेकिन इंस्टेंट डोमेस्टिक हेल्प सेगमेंट में पिक्चर बहुत अलग दिख रही है। कई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अनुसार इंस्टा हेल्प कैटेगरी खुद अर्बन कंपनी के लॉसेज को बढ़ाने लगी। फाइनेंशियल ईयर 26 में इंस्टा हेल्प सेगमेंट ने भारी लॉसेज जनरेट किए और मैनेजमेंट ने भी माना कि इन्वेस्टमेंट्स अभी जारी रहेंगी। यानी मार्केट लीडर भी अभी इकोनॉमिक्स प्रूफ नहीं कर पाया है। क्या इन्वेस्टर इंडियन मार्केट को गलत पढ़ रहे हैं? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन शायद वे इंडियन कस्टमर के बिहेवियर को थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। वे डिमांड देख रहे हैं, शायद एफोर्डेबिलिटी साइकोलॉजी को कम समझ रहे हैं। दोनों चीजें अलग हैं। डिमांड है, लोग मिड अनसर्टेनिटी से परेशान हैं, वर्किंग कपल्स एग्जॉस्टेड हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, कन्वीनियंस की नीड रियल है, लेकिन विलिंगनेस टू पे, यही प्रॉब्लम है। इंडिया में करोड़ों लोग कन्वीनियंस चाहते हैं, लेकिन प्रीमियम कन्वीनियंस के लिए प्रीमियम प्राइस देने को तैयार नहीं है। असली खतरा क्या है? इन्वेस्टर कैपिटल एडिक्शन। अगर पूरा बिजनेस इस एजम्पशन पर खड़ा हो, पहले चीप प्राइस दो, फिर कस्टमर हैबिट बना लेना, फिर प्राइस बढ़ा देंगे, तो इंडिया में यह डेंजरस एजम्पशन है। ऐसा इसलिए कि इंडियन कस्टमर अक्सर हैबिट से ज्यादा बजट लॉयल होता है। लेकिन कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि इन्वेस्टर्स पूरी तरह गलत भी नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद उनका फाइनल गोल मेड रिप्लेसमेंट नहीं है, शायद गोल बड़ा है, अर्बन हाउस होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनना। आज क्लीनिंग डिशेज, तो कल कुकिंग, एल्डरली केयर, लॉन्ड्री, पेट केयर, बेबी सिटिंग, होम मेंटेनेंस। अगर लोग एक कस्टमर ऐप पर 15 सर्विसेज लेने लगे तो इकोनॉमिक्स बदल सकती है। तब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कई सर्विसेज में स्प्रेड हो जाएगी। यही सुपर ऐप थीसिस है। प्रोंटो और स्नैपडील जैसे स्टार्टअप्स इसी डायरेक्शन में कैटेगरी एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा रिस्क जो इन्वेस्टर्स अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, इंडियन कस्टमर लॉयल्टी नहीं, बल्कि इंडियन वर्कर लॉयल्टी भी एक फैक्टर है। अगर वर्कर को बेहतर पे आउट कहीं और मिला तो वो प्लेटफॉर्म बदल देगा। अगर कस्टमर को सस्ती ऑल्टरनेटिव मिल गई तो वो भी प्लेटफॉर्म बदल देगा। यानी दोनों साइड्स हाईली प्राइस सेंसिटिव हैं। ऐसे मार्केट में इकोनॉमिक मोट बनाना बहुत मुश्किल होता है। अभी के लिए तो मैं ये कंक्लूसिव तौर पर नहीं कह सकता हूं कि इन्वेस्टर्स पूरी तरह गलती कर रहे हैं, लेकिन मुझे यह भी नहीं लगता कि आज की वैल्यूएशंस और ग्रोथ नंबर्स ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल बिजनेस साबित करते हैं। आज जो नंबर्स दिख रहे हैं उनमें रियल डिमांड भी है, इन्वेस्टर सब्सिडी भी है,
कन्वीनियंस एडिक्शन भी है, प्राइसिंग इल्यूजन भी है, लेकिन बिजनेस सेंस शायद बीच में कहीं खो गया है। लॉन्ग टर्म में अर्बन कंपनी जैसी कंपनीज सरवाइव तो कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट, ट्रेनिंग और हाई टिकट सर्विसेज का इकोसिस्टम बनाया है। लेकिन प्रोंटो, स्नैपडील और इंस्टेंट हेल्प रेस की असली परीक्षा तब होगी जब डिस्काउंट्स हटेंगे। उस दिन पता चलेगा कस्टमर सर्विस से प्यार करता था या सिर्फ सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग से। और इंडिया में यह फर्क कई यूनिकॉर्न्स को बिलियनर ड्रीम से कैश बर्न नाइटमेयर तक ले जा चुका है। इतना तो तय है कि इंस्टा हेल्प का यह बिजनेस हमेशा सस्ता नहीं रहेगा। आज जो कस्टमर 100-150 रुपए में इंस्टा हेल्प देख रहा है वो असली मैच्योर प्राइसिंग नहीं हो सकता। अगर वर्कर को डिग्निफाइड अर्निंग, ट्रेवल कॉस्ट, प्लेटफॉर्म कमीशन, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग और कंपनी मार्जिन सब जोड़ दें तो रियल प्राइस धीरे धीरे बढ़ना ही है। यह वही पैटर्न है जो राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में दिखा। पहले चीप राइड्स, फ्री डिलीवरी, डिस्काउंट्स, फिर कन्वीनियंस हैबिट बनती है, फिर प्लेटफॉर्म फी, सर्ज फी, हैंडलिंग फी, सब्सक्रिप्शन, मिनिमम ऑर्डर, कैंसिलेशन चार्जेस। इसलिए आम आदमी के लिए यह सर्विस ऑकेजनली अफोर्डेबल कन्वीनियंस रह सकती है, लेकिन परमानेंटली चीप रिप्लेसमेंट फॉर रेगुलर मेड नहीं। यहां वर्कर इकोनॉमिक्स को भी देखना जरूरी है। सबसे बड़ा मोरल और बिजनेस क्वेश्चन नीति आयोग ने एस्टिमेट किया था कि इंडिया में गिग वर्कर्स 2020-21 के 7.7 मिलियन से 2029-30 तक 23.5 मिलियन हो सकते हैं। यानी यह सेक्टर बड़ा एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्बर बनेगा। अर्बन कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 25 डॉक्यूमेंट में मंथली एवरेज एक्टिव सर्विस प्रोफेशनल्स करीब 47,800 बताए गए और कंपनी का दावा है कि कई प्रोफेशनल्स प्लेटफॉर्म पर पीयर्स से 30-40% ज्यादा कमा पाते हैं। लेकिन इंस्टेंट हेल्प मॉडल में रिस्क अलग है। वर्कर को 10-15 मिनट में पहुंचना है, अनप्रेडिक्टेबल डिमांड है, शॉर्ट टास्क हैं, ट्रेवल अनपेड हो सकता है, रेटिंग्स का प्रेशर अलग है और सेफ्टी का सवाल भी है। अगर प्लेटफॉर्म वर्कर को 22,000 से 40,000 मंथली दे रहा है लेकिन कस्टमर से 100-150 रुपए ले रहा है तो गैप इन्वेस्टर भर रहा है। इन एप्स के ज्यादातर शुरुआती ऑफर पीरियड में लो कस्टमर प्राइसिंग और हाई वर्कर पेआउट्स के साथ हेवी मंथली बर्न की रिपोर्ट सामने है। लेकिन ये इंस्टेंट हेल्प कंपनी सरवाइव तब करेंगी जब 3 बदलाव होंगे: प्राइसेज बढ़ेंगे, डिस्काउंट कम होंगे और फ्री चीप इंस्टेंट कन्वीनियंस प्रीमियम सर्विस बन जाएगी। आज का 100 वाला इंस्टेंट हेल्प अगर इन्वेस्टर फंडेड है तो यह आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी का प्रूफ नहीं है, यह कस्टमर एक्विजिशन का बेट हो सकता है। डिमांड रियल है, कन्वीनियंस रियल है, अर्बन पेन रियल है, लेकिन चीप प्राइसिंग आर्टिफिशियल हो सकती है। यह मॉडल तभी एथिकल और सस्टेनेबल होगा जब कस्टमर ट्रू कॉस्ट पे करे, वर्कर डिग्निफाइड अर्निंग पाए और कंपनी सब्सिडी के बजाय सर्विस क्वालिटी पर टिके। नहीं तो फिर क्या होगा? वही जो सवाल मैंने शुरू में उठाया था। कहीं ये इन्वेस्टर्स मार्केट के नब्ज को पढ़ने के बाद इन इंस्टा हेल्प के प्लेटफॉर्म को वैल्यूएशन का हाइप क्रिएट करके और स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराकर अपना प्रॉफिट तो बुक नहीं करके स्ट्रेटजी के तहत निकल लेंगे। क्योंकि जब ऐसा होगा तो आज का ये चीप हेल्प आम इंडियंस की जेब पर ही भारी पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि यहां शेयर मार्केट में पैसे तो आम इंडियंस उसके हाइप और वैल्यूएशन पर ज्यादा लगाते हैं, माफ कीजिएगा, अपने पैसे ज्यादा जलाते हैं और बिजनेस फंडामेंटल्स को कम समझते हैं। इंस्टा हेल्प के इस बिजनेस मॉडल पर रहेगी हमारी नजर और हम करते रहेंगे आपको अपडेट। अभी के लिए शुक्रिया।